लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो ऑब्जेक्टिव जो थे वो बाद में टर्न किस में हो जाते हैं, एडवांटेज में हो जाते हैं, मतलब अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं। अब आपको समझ आ गया होगा इतना सारा करने के बाद कि भैया क्या क्या फायदे हैं। तो चलो एडवांटेजेस देख लेते हैं, अब लाइन देख लेते हैं इसके कितने सारे एडवांटेजेस हैं। अब इतने सारे काम ये करता है, इतने सारे अकाउंटिंग के काम है, तो एडवांटेजेस भी तो इसके काफी सारे होंगे। तो सबसे पहले तो इसका काम है बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। बिजनेस रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बन जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हो जाता है, जब ये सारे काम हो जाते हैं तो एक साल से दूसरे साल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर तो हमारा जो है 40,000 का प्रॉफिट हुआ था और इस साल हमारा जो है 30,000 का हुआ है, तो भाई कहाँ कमी आ रही है, इसको इम्प्रूव करो। और फिर 2023 में जाके हमने 60,000 का कर लिया, तो इसका मतलब हमने सही कर लिया। यानी इन दोनों में कंपेयर करके हमने अगले साल की इंप्रूवमेंट को बढ़ा दिया, ठीक है। कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड करता है, बड़े बड़े लोग करते हैं, सीईओ और डायरेक्टर्स और अपने जो और लोग हैं जो डिसीजन बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। एविडेंस इज लीगल मैटर, देखो इसका बहुत बड़ा एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है, मान लिया ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा काम कर रही है और कोई मिस्टर ए आकर उनको बोलते हैं कि भाई तुमने ना मुझसे 2017 में 1 लाख रुपए लिए थे और तुमने मुझे वापस नहीं किए। तो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बोलती है हाँ सुनो, 1 लाख रुपए लिए थे और तुमने मुझे बस 30,000 रुपए वापस किए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भाई 2017 में मैंने आपसे केवल 30,000 ही लिए थे और मैंने 30,000 ही वापस किया, आप 1 लाख कैसे बोल रहे हो। तो ये फिर कोर्ट में जाएगा, ए मिस्टर जो है वो सू कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को। सू करने का मतलब होता है केस कर देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने 2017 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उठाएंगे और हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज एन एविडेंस कि भाई देखो 30,000 ही थे, और कोर्ट भी उसको मानेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, अगर कोई लीगल मैटर हो जाते हैं, कोर्ट तक बात पहुंच जाती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम उनको एविडेंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो भी उसके यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। किस किस को, लेबर को, गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट को, लैंडर्स को, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, जिसको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है सबको देता है, ठीक है। और हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स, हेल्प्स इन टैक्सेशन, टैक्सेशन जब टैक्सेशन की बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है टैक्सेशन का, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स फाइल नहीं किया तो अथॉरिटी उनके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, फिर वो सारी बुक्स वगैरह देखती है और तब पता लगाती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक टैक्स पे किया है या नहीं। तो क्या देख के बताएगी, फाइनेंशियल अकाउंट्स देख कर ही बताएगी ना, ठीक है। फिर उससे हेल्प करता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारा बिजनेस खरीदना चाहता है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और हमारे अकाउंट्स को देखकर ही वो बताएगा, प्रॉफिट या लॉसेस को देखकर ही बताएगा कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और बस यही काफी है, ठीक है, यही आप लिख के आओगे, बहुत है ये, ठीक है। सो आई होप आपको एक एक का मतलब अच्छे समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स आपके लिए ही हैं, आपको लिख देना। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।